हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली सुबह 6 बजे आपके क्वेश्चन ऑफ द डे चल रहे हैं और इन्हीं को अपन आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो है कि आपका द मोस्ट एब्यूडेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट की बात करें तो भाई आपका जो वाटर होता है वो भी किस में आता है, आपकी न्यूट्रिएंट के अंदर आता है। तो आपका जो वाटर होता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर है वो आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो जिस भी बच्चे का यहाँ पे ए आंसर है वो सही है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि सबसे द मोस्ट एब्यूडेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन बॉडी, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, तो आपका वो कहलाता है वाटर कहलाता है। ठीक है, अब वाटर से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है आने वाली एग्जाम्स या पहले की जो एग्जाम्स है उनकी अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन बने हुए हैं कि आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो फीटस है, जो आपके एडल्ट पर्सन है, जो ओल्ड एज पर्सन है, उनमें जो वाटर होता है वो कितना परसेंट पाया जाता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो वो अपन देख लेते हैं क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं फीटल बॉडी की, बात कर लेते हैं कि जो फीटस होता है उसके अंदर टोटल बॉडी वेट जो होता है उसका कितना परसेंट पानी पाया जाता है उसकी बॉडी के अंदर, तो 90%। तो 90% जो होता है वो आपका वाटर पाया जाता है। कितना? 90% वाटर पाया जाता है। अगर किसी फीटल को उसका वेट अगर आप चेक करेंगे तो उस वेट के अकॉर्डिंग 90% उसकी बॉडी में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है, तभी इसको मोस्ट एविडेंट माना गया है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि 90% तक वेटेज रख रहा है ये। अगर मैं बात करता हूं न्यूबॉर्न बेबी की, अब न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है सर, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो न्यूबॉर्न बेबी आपका कहलाता है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो 0 डेज से लेके आपके यहाँ पे 28 डेज तक जो लाइफ साइकिल जो आपकी होती है जन्म की आफ्टर बर्थ, इसमें वैसे तो 1 डे आता है, तो 1 डे आप ले सकते हो, मतलब 1 से लेके 28 दिन का जो टाइम होता है उसको अपन किसके अंदर कंसिडर करते हैं, आपके न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जिस दिन जन्म हुआ उससे लेके आने वाले 1 महीने तक 28 डेज तक का जो टाइम होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपनी मेडिकल लाइन के अंदर जो मंथ है वो 28 डेज के अंदर आता है ना। तो वैसे ही आप या तो 1 मंथ बोल सकते हैं या फिर आपका 1 दिन से लेकर 28 दिन का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, न्यूबॉर्न बेबी। तो इसमें आपका कितना परसेंट वाटर होता है, तो सर टोटल बॉडी वेट का आपका 80% वाटर पाया जाता है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है अगर आप उसका वाटर चेक करते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर कितना पानी है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि उसका जो वेट है उसका 80% क्या है, उसके अंदर वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, अब इधर यहाँ पे सुंदर कन्या की तरफ ध्यान नहीं देना है ना, पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैं ये फोटो लेके आया, इसका मतलब ये नहीं कि सर सुंदर कन्या दिखा रहे हैं सुबह सुबह, भगवान के नाम लेना चाहिए, सर सुंदर कन्या दिखा रहे हैं। सुंदर कन्या पे फोकस ना करके क्वेश्चन पे फोकस करो, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही है कि एडल्ट के अंदर टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट है वो वाटर पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे सर हमारा एक सुंदर सा आंसर होगा, वो होगा 60%। तो याद रखिएगा 60% वाटर पाया जाता है टोटल बॉडी वेट का। जो भी एडल्ट पर्सन है अगर मैं उसका बॉडी वेट चेक करता हूं और उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अगर वाटर को है वो अलग करता हूं, तो आपका यहाँ पे 60% वेटेज रखता है पानी। तो ये आपको याद रखना है एडल्ट का अगर आपसे पूछे तो। एक और क्वेश्चन बनता है ओल्ड एज के अंदर है वो टोटल कितना है वो पानी पाया जाता है, कितना वाटर पाया जाता है, ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा जाता है कि ओल्ड एज के अंदर है वो आपका टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सर यहाँ पे जो वाटर होता है वो होता है 55%। कितना होता है, 55% आपका है वो वाटर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 55% ओल्ड एज के अंदर ये पाया जाता है। अब देखो आपको थोड़ा सा ऐसे ही चलना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि जो लिखने वाला हाथ है वो टूटा हुआ है ना, फिर भी आपके लिए क्लास कंडक्ट करना इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर है ना वो चीज मिले जो आपके एग्जाम में आने वाली है, वो चीज आपको मिलनी चाहिए ना, और उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इसके साथ ही राजस्थान सीएचयू की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसके लिए बैच अवेलेबल है। अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, दिसंबर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। एमपीसीएचयू की वैकेंसी का अनाउंसमेंट दिसंबर में हो जाएगा, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, और वही होता है उसी मंथ के अंदर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि राजस्थान का जो अनाउंसमेंट है वो आपके नवंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और हो गया है। यहां पे भी मैं बोल रहा हूं आपका एमपी और आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, दोनों का है वो आपका तीनों सिलेबस आपके एक साथ स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, वैकेंसीज आने वाली है, बस आपको वेट नहीं करना है ना। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, विजडम नर्सिंग कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, डेमो देखिएगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल वापस से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।